हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हैंगिंग मैन। अभी पहले हम पूरा जो भी कैंडल स्टिक है उसको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ये दूसरा हमारा हैंगिंग मैन टॉपिक है। हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल है। तो जब भी कोई बुलिश कैंडल का जिक्र हो या बात हो तो फर्स्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर कोई भी बुलिश कैंडल है तो कहाँ बनेगा, उसका इम्पोर्टेंस कहाँ है। तो उसका इम्पोर्टेंस अगर बुलिश कैंडल है तो 6 to 20 कैंडल पहले एक डाउन ट्रेंड आएगा। उसके बाद कोई भी बुलिश कैंडल बनेगा तो उसका रेलिवेंट एक सोर्स माना जाएगा। बीच में कोई भी कैंडल अगर बनेगा तो उसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। वैसे ही जब हम बेयरिश कैंडल का बात करेंगे तो इसमें एक अप ट्रेंड आना चाहिए। अप ट्रेंड एक मोमेंटम में आना चाहिए। अब मोमेंटम का मतलब क्या है कि जैसे 6 to 20 कैंडल के अप्रॉक्स अप ट्रेंड आया, उसमें अप ट्रेंड मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल में एक दो रेड कैंडल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा प्राइस हरदम अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए और एक मोमेंटम में जाना चाहिए। मोमेंटम आप लोग इतना दिन से अगर कर रहे हैं तो इतना तो समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम थोड़ा स्पीड होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कोई तो इंटरेस्टेड है मार्केट में जो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता है। ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम अपने स्थान पर धीरे 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 ऊपर करके जा रहा है तो फिर उसे कंसिडर करते हैं 15-20 कैंडल बनेगा। लेकिन एक मोमेंटम में तो वो एक बहुत अच्छा एक मोमेंटम आने के बाद ऊपर में अगर हैंगिंग मैन बने, हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हो तो वो हैंगिंग मैन का रिलेवेंट होता है। अब हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो हैंगिंग मैन का ये है ओपन प्राइस। यहाँ ओपन होगा, प्राइस यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद अब इसके पीछे का कहानी सोचिए। ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के बाद ये पहला कैंडल बना तो यहाँ पे प्राइस हमारा ओपन हुआ। ओपन होने के बाद पहली बार एक कैंडल नीचे के तरफ डाउन आया। डाउन आने के बाद से फिर से मतलब यहाँ पे सेलर ने जोड़ लगाना चालू किया, लेकिन बायर ने फिर से इसको नीचे से पुश करके यहाँ पे लाकर इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा, लेकिन ये क्लोज कहाँ हुआ, जहाँ पे हमारा ओपन प्राइस था उससे नीचे हुआ। यानी यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि सेलर और बायर का लड़ाई चला, जिसमें सेलर अभी भी बायर पे थोड़ा सा हावी है। पूर्णतः इसको ये नहीं किया जा सकता है कि कंफर्म हो गया कि हाँ अब सेलर हमारा हावी हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या होंगे, रेडी हो जाएंगे। ये हमारा पॉइंट है रेडी हो जाने का। यहाँ पे हम अब सोचेंगे कि हाँ ठीक है आगे अब क्या होता है। और इसका ये देखिए, एक ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, कलर इसका मैटर नहीं रखता है। अब प्लेस के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अप ट्रेंड होना चाहिए 6 to 20 कैंडल का, उसके टॉप पे हैंगिंग मैन बनना चाहिए। जब टॉप पे हैंगिंग मैन बनेगा तो ही उसका रेलिवेंट होगा। अब जहाँ तहाँ हैंगिंग मैन हैमर खोजने लगिएगा तो फिर वो उसका कोई रेलिवेंट नहीं है और फिर आपको दुखित ही होना पड़ेगा। फिर आप बोलिएगा कैंडल स्टिक को वर्क ही नहीं करता है। इसका प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। प्लेस अगर सही जगह प्लेस पे हैंगिंग मैन या जो भी कैंडल स्टिक है वो बन गया तो वर्क करता है। अब चलिए समझ लेते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कि हमारा एंट्री क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या। कोई भी ट्रेड है, कोई भी ट्रेड में घुसने से पहले हमें सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस देखना है कि स्टॉप लॉस हमारा कितना बड़ा है,
क्योंकि अगर हमको प्रॉफिट नहीं हुआ तो जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ हमको स्टॉप लॉस खुशी खुशी लेकर निकलना है। तो अगर हम शुरू में ही स्टॉप लॉस छोटा देख के घुसेंगे तो छोटा स्टॉप लॉस देकर और उस ट्रेड से निकल जाने में हमको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर हमको स्टॉप लॉस मालूम ही नहीं होगा, बाद में पता चलेगा कि हाँ हम एंट्री कर लिया, उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा बन रहा है, तो उसमें क्या होता है आदमी के अंदर निकले थोड़ा कम हो जाए थोड़ा ज़्यादा हो जाए इसमें करके वो बड़ा लॉस कर लेता है। इससे अच्छा है कि सबसे पहले स्टॉप लॉस आप देखिए कि हाँ स्टॉप लॉस छोटा है, इतना हम बेयर कर सकते हैं, तो ठीक है आप एंट्री बनाइए। अब एंट्री का प्रोसेस क्या है, पहले एक अप ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होगा, हम रेडी हो जाएंगे कि हाँ अब सेलर एक्टिव हो चुके हैं। फिर दूसरा कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोज करेगा, जैसे क्लोज करेगा वैसे ही हमारा एंट्री होगा। एंट्री का एक और ये है, बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि जैसे क्लोज करता है और तुरंत एक बड़ा कैंडल नीचे की तरफ आता है, तो उसमें क्या होता है कि आप देख लिए कि ये लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करने के बाद आप सब कुछ अपना रेडी करके बैठे रहिए। यहाँ क्लोज होने से 20 सेकेंड 10 सेकेंड पहले आप अपना ऑर्डर लगा दीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ लगा के बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि टारगेट का, हमारा टारगेट कितना होगा। ये हैंगिंग मैन का ए पॉइंट जितने पॉइंट का होगा उसके 2 गुना टारगेट लेकर हम निकल जाएंगे। अगर ए 40 है, 40 इंटू 2 80, तो हम 80 पॉइंट का अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे। कल भी एक पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस किए थे कि यहाँ